सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग कोड विद मी। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग के बारे में। ओके, सो इवेंट बबलिंग क्या होता है कि जिस एलिमेंट पे आप लोगों ने इवेंट सेट किया हुआ है वो एलिमेंट से इवेंट बबल होते होते पैरेंट एलिमेंट तक पहुंचता है और पैरेंट एलिमेंट से विंडो तक पहुंचता है। ओके, सो व्हाट डज आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने 3 डिव्स लिए हुए हैं। जो फर्स्ट डिव है उसे हम लोग पेरेंट डिव कह सकते हैं, जो मेन डिव है जो कि ये ब्लू कलर का, उसके अंदर डिव 2 लिया हुआ है जो ये ब्राउन कलर का, एंड उसके अंदर डिवीजन 3 लिया हुआ है जिसका कलर है ये लॉन ग्रीन। ओके, सो ये 3 डिव्स है और यहाँ पे जो थर्ड डिव है ये एक्चुअली नॉट अ डिव, इट्स अ बटन, एंड जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है डिव 3 एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लिक मी, तो ये बटन क्लिकेबल है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में मेरे जाके कुछ चीज़ें लिखता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे मैंने इसको लाइव सर्वर में भी ओपन करके रखा हुआ है। अभी मैं इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा यूजिंग डॉम। ओके, सो dv1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड क्वेरी सिलेक्टर से मैं सबसे पहले div1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, div-1। ओके, सो अभी अपना div-1 सिलेक्ट हो गया। बाय यूजिंग द सिमिलर स्टेटमेंट्स मैं तीनों के तीनों को भी सिलेक्ट कर लूँगा इनटू सेपरेट डिव्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये हो जाएगा dv2। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर div-2 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा div3 एंड dv3। ओके, सो अपना जो dv3 है यहाँ पे, ये जो div3 है ये अपना बटन है, तो अपने को बटन में इवेंट लिसनर लगाना है। सो वो हम लोग कैसे लगाएंगे कि dv3 डॉट एड इवेंट लिसनर, एंड हम लोग को इवेंट लगाना है ऑन क्लिक पे। ओके, और क्लिक पे इवेंट लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो है वो फंक्शन लिखना है, सॉरी फॉर दिस, एंड यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है। ओके, सो फटाक से लिख देते हैं div-3 इज़ क्लिक्ड। ओके, सो वी आर डन हियर, एंड अभी हम लोग इसको रन करते हैं इन द कंसोल। ओके गाइस, सो यहाँ पे यू कैन सी अपना कंसोल ओपन हो चुका है। अभी नाउ मैं जब इस क्लिक में पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी div-3 इज़ क्लिक्ड, ये अपना कंसोल डॉट लॉग में आ चुका है। तो अभी मैंने जो ये इवेंट लिसनर है वो मैंने सिर्फ div-3 के ऊपर लगाया है जो कि चाइल्ड एलिमेंट है div-1 एंड div-2 का। ओके, तो अगर अभी मैं इसको dv2 पे भी अगर मैं इवेंट लिसनर लगा दूँ, ओके, सो ऐड इवेंट लिसनर, सिमिलर इवेंट लिसनर लगाना है फॉर क्लिक। ओके, एंड फॉर क्लिक यहाँ पे मैं अभी अगेन सेम चीज़ लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग div-2 इज़ क्लिक्ड। ओके, सो अभी मैंने क्या किया हुआ है, जो div-3 का जो पेरेंट है मतलब div-2 उसके ऊपर भी इवेंट लिसनर लगाया है फॉर क्लिक। अभी अगर मैं div-3 पे क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी div-3 इज़ क्लिक्ड एंड div-2 इज़ क्लिक्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो चाइल्ड था उसमें पहले रन हो गया, उसका पहले इवेंट ट्रिगर हो गया और उसके अंदर का जो कोड था वो रन हो गया। उसके बाद में उसका जो पेरेंट है उसके अंदर का भी इवेंट जो था वो भी ट्रिगर हो गया और उसका भी आंसर यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि div-2 इज़ क्लिक। तो ये जो चीज़ हुई ये इवेंट बबलिंग के वजह से हुआ। तो व्हाट डज दिस बबल मीन्स इस, जब भी हम लोग इवेंट सेट करते हैं कोई भी चाइल्ड एलिमेंट पे, तभी चाइल्ड एलिमेंट का इवेंट ट्रिगर होने के बाद साइमल्टेनियसली उसके पेरेंट्स का भी ट्रिगर होते जाता है अगर हम लोग ने उसको इवेंट हैंडलर लगाया होगा तो। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे dv2 पे ऐड इवेंट लिसनर लगाया हुआ है तो उसका भी ट्रिगर हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम लोग सेम टू सेम चीज़ अगर div-1 के साथ भी करें ना, सो लेट मी शो यू दिस। सो क्लिक एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सेम फंक्शन अगेन एंड कंसोल डॉट लॉग div-1 is clicked. Okay, so now when I click here you can see div-3 is clicked, then 2 is clicked, then 1 is clicked. Okay, so तीनों के तीनों स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ बबलिंग। सो इसको बबलिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू नो द बबल छोटे से फिर बड़ा बड़ा होते जाता है। तो जस्ट लाइक दिस आप ऐसे कंसिडर करो कि यहाँ से बबल बनना स्टार्ट हुआ है और वो बबल फैलते जा रहा है टूवर्ड्स पैरेंट टूवर्ड्स दिस, और ये बबल लास्ट टू लास्ट विंडो तक जाता है, जो कि विंडो, ये जो सब इवेंट्स है वो विंडो से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो ये बबलिंग जो है वो विंडो तक जाता है।
ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इवेंट बबलिंग। इसके आप बहुत सारे यूजेस है, आप वेरियस कंडीशंस में इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग जो है हम लोग बात करने वाले वो है इवेंट कैप्चरिंग। तो इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है? इवेंट कैप्चरिंग इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द इवेंट बबलिंग। जैसे इवेंट बबलिंग में हम लोग चाइल्ड से स्टार्ट करके पेरेंट तक जाते हैं, वैसे कैप्चरिंग में जो है ना हम लोग पेरेंट से स्टार्ट करेंगे और चाइल्ड तक जाएंगे। ओके, बट इवेंट कैप्चरिंग के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है ऐड इवेंट लिसनर में। जैसे कि अभी सपोज मैंने यहाँ पे DV3 में ऐड इवेंट लिसनर लगाया हुआ है फॉर क्लिक, तो अभी यहाँ पे हम लोग एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं एज अ ट्रू और एज अ फॉल्स। अगर हम लोग इसको ट्रू देते हैं ना, तो ये जो इवेंट है इसके ऊपर जो सेट हो जाएगा DV3 पे, वो जो इवेंट सेट हो जाएगा वो इवेंट कैप्चरिंग सेट हो जाएगा। ओके, सो इवेंट कैप्चरिंग ये इसका इनेबल हो चुका है अगर आप लोग यहाँ पे ट्रू लिखोगे। बिकॉज इसको पेरेंट पे लगाना है तो यहाँ पे मैं ट्रू लिखता हूँ। ओके, सो नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस यू कैन सी सबसे पहले division 1 क्लिक हुआ। ओके, अभी मैंने जो इवेंट लगाया था, ये जो ट्रू मैंने लगाया हुआ है वो division 1 पे लगाया हुआ है, इसका मतलब मैंने ब्लू पे लगाया हुआ है। ओके, बट अभी भी अगर मैंने 3 पे क्लिक किया तो भी 1 ही पहले क्लिक हुआ, 1 का ही अंदर का फंक्शन सबसे पहले रन हुआ, फिर 3 का रन हुआ, यू कैन सी हियर, फिर 3 का रन हुआ एंड देन 2 का रन हुआ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इवेंट कैप्चरिंग, जिसमें हम लोग इवेंट को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रू लिख दूँ, अगर मैं तीनों में भी ट्रू लिख दूँ ना, तो तीनों साइमल्टेनियसली फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ऐसे रन होगा। देखिए अभी मैंने क्लिक किया division 1, देन 1 का पेरेंट था 2, 1 का चाइल्ड था 2 एंड 2 का चाइल्ड था 3, तो ऐसे पेरेंट टू चाइल्ड जाता है ये। ओके, सो अगर आप लोग को ये जस्ट यूज़ नहीं करना है, आप लोग को बबलिंग यूज़ करना है, सो आप लोग इसको सिंपली ऐसे ही रख सकते हो या फिर कॉमा लिख के फॉल्स लिख सकते हो। अगर आप लोग ट्रू करोगे तो इवेंट कैप्चरिंग इनेबल हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। और एक तरीका है कि आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, यू कैन सी इट्स स्टिल रनिंग division 1, 3 एंड 2। अगर आप लोग को इसको स्टॉप करना है ना, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग को आना है सेम यहाँ पे, और आप लोग को यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, इवेंट ऑब्जेक्ट जो अपना था ई जिसके हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे e.stop propagation, इसको आप लोग को रन करना है। एंड ये जो है वो जो आपका इवेंट कैप्चरिंग है उसे स्टॉप करेगा फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट और एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। ओके, सो अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी सिर्फ division 1 क्लिक हो रहा है और इवेंट कैप्चर नहीं हो रहा है, तो वो चाइल्ड की तरफ मूव नहीं कर रहा है। ओके, सो आप लोग ऐसे जो इवेंट कैप्चरिंग है उसको स्टॉप कर सकते हो लाइक दिस। ओके, सो आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, सब कंसेप्ट्स बबलिंग, कैप्चरिंग एंड हाउ टू स्टॉप दिस। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।